किन कर्मों के कारण बुढ़ापे में मिलता है संतान से दुख। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अवश्य ही घटनी है, अर्थात जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उस हर मनुष्य के लिए ये अवस्था अवश्य ही देखनी है। प्रिय सज्जनों, आज की कहानी आपके जीवन को बदल देगी, इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य सुन लेना। कहते हैं कि जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्मों तक हमारा पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या फिर ना मानो, परंतु इस बात को झूठा साबित नहीं किया जा सकता। हम जो भी भोगते हैं वो सब हमारे कर्मों की देन है और आगे चलकर जो भी हमें भोगना पड़ेगा वो हमारे ही द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम होगा। तो आइए प्रिय सज्जनों, जीवन की ये सच्चाई हम आपको इस कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय बंधुओं, आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। आइए प्रिय सज्जनों, जानते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का भोग कैसे भोगता है, किसके घर में सुख देने वाली और किसके घर में दुख देने वाली अर्थात कंगाल बना देने वाली संतान पैदा होती है। प्रिय सज्जनों, ये बात कुछ पुराने समय की है। किसी गांव में जैकी और टॉमी नाम के दो कुत्ते रहते थे। उन दोनों के बीच में बड़ी ही गहरी मित्रता थी। वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन जैकी ने टॉमी से कहा कि हे मित्र, ना जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें कुत्ते की योनि में जन्म मिला है। टॉमी बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर ना तो हमें खाने पीने का सुख है और ना ही हमारा मान सम्मान है। अपने भोजन के लिए हमें काफी दौड़ भाग करनी पड़ती है, फिर भी हमारा ठीक से पेट भी नहीं भरता। यदि हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा पा भी लेते हैं वो भी सम्मान का नहीं होता। और तो और जब हमारा अंत समय आता है तो हमारी मौत भी बहुत ही बुरी तरह से होती है। लोग हमारी मौत की मिसाल दिया करते हैं कि तू तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। और रहने के लिए भी हमारी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु में हमें गलियों व जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य सारे पशु पक्षी हैं, कम से कम वे अपने रहने के लिए अपना ठिकाना तो कर लेते हैं। और तुमने तो देखा ही होगा कि छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर किस प्रकार से रहती हैं। जंगली जानवर भी अपने लिए रहने का ठिकाना कर लेते हैं। पर हमें देखो, हम कितने निकम्मे निठल्ले हैं, सदैव ही आवारागर्दी करते रहते हैं। हम सदैव ही दूसरों के अधीन होकर जीते हैं, इसीलिए हमें सम्मान नहीं मिलता। बुद्धिमान लोगों ने पहले ही कहा है, जो व्यक्ति पराये घर में रहता है और दूसरे के भाग्य पर अपना जीवन निर्वाह करता है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। और हम कुत्तों की तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सदैव ही दूसरों के घरों में रहना चाहते हैं और दूसरों के रहम करम पर निर्भर रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमें जीने को भोजन तो मिल जाता है, फिर चाहे वो हमें बेइज्जती से ही क्यों ना मिले, लेकिन उसमें हमें सम्मान नहीं मिलता। यदि हम अपने ऊपर निर्भर होते तो हमारा भी समाज में इज्जत सम्मान होता। जैकी बोला, मित्र तुम ठीक कहते हो, यदि थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी लें तो हमारी बिरादरी में आपस में ही एकता नहीं है, अपना ही अपने को खाने को दौड़ता है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। इसलिए हे मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस स्वान योनि का त्याग कर देना चाहिए। टॉमी ने भी अपने मित्र का समर्थन किया। प्रिय सज्जनों, अब तो वो दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान था नहीं, पर भगवान के आश्रय वे दोनों आगे की ओर चल दिए, क्योंकि कहते हैं कि दृढ़ निश्चयी व बलवान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, परिश्रमी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, विद्वान के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं होती और मधुर वाणी का इस्तेमाल करने वाले के लिए कोई भी पराया नहीं होता। अब तो जैकी और टॉमी
दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। प्रिय सज्जनों, चलते चलते उन दोनों को शाम हो गई। तभी वे एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गए। भूख भी अब उन दोनों को बहुत ही तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि वहीं पर एक गन्ने का खेत था। उस गन्ने के खेत में एक किसान सिंचाई कर रहा था। खेत में सिंचाई होने के कारण उस खेत में से चूहे निकल निकल कर खेत से बाहर भाग रहे थे। अब उन मोटे मोटे चूहों को देखकर जैकी के मुंह में पानी आ गया। टॉमी से कहने लगा कि हे मित्र, मेरा तो भूख से हाल बेहाल है और सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिख रहा है। यदि तुम कहो तो चलें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए। तभी टॉमी नाम का कुत्ता बोला कि हे मित्र, तुम ये कैसी बातें करते हो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। हम दोनों शिकार करने को नहीं आए हैं, हम तो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण नहीं कर लेते हैं तब तक किसी जीव को मारना तो दूर, उसको हानि पहुंचाने की बात मन में सोच भी नहीं सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हम दोनों को तीर्थों का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और उल्टा पाप के भागी बन जाएंगे। हमें इस समय मांसाहार को छोड़कर शाकाहारी भोजन ही करना है। तभी जैकी बोला कि हे मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें मात्र गांव में ही मिल सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, अपने दोनों लोग इस सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो भी मिलेगा उसको ही खाकर अपनी भूख शांत कर लेंगे और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। दोनों बोले ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब तो जैकी और टॉमी दोनों कुत्ते गांव की ओर चल दिए। गांव में जाकर वे दोनों अलग अलग होकर भोजन की तलाश करने लगे। जैकी नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंच गया। वो ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने वाला ही था। इधर उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के भोजन के थाल को सजा दिया। वो ब्राह्मण बड़ा ही वेद पाठी ब्राह्मण था। जब वो भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। वो अपनी दोनों आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था। तभी इतने में जैकी नाम के कुत्ते ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से 2 पूड़ियां उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। तभी ब्राह्मण ने देखा कि इस कुत्ते ने तो मेरी भोजन की थाली में मुंह डाल दिया, तो वो राम राम करके उठ बैठा। तभी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाग्यवान, भोजन तो इस कुत्ते ने झूठा कर दिया। अब तुम एक काम करो, ये थाली में जो भोजन बचा है वो सभी भोजन इसी कुत्ते को खाने को दे दो। लगता है बेचारा बहुत दिनों से भूखा है। मुझे लगता है ये भोजन इसी के भाग्य का है। उस ब्राह्मणी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने बड़ी ही मेहनत से वो भोजन बनाया था, लेकिन जीवों के प्रति उसके भी अंदर दया की भावना थी। इसलिए उस ब्राह्मणी ने बड़े ही प्यार से थाली का वो सारा भोजन उसी कुत्ते को खाने को दे दिया। खीर, पूड़ी, जलेबी, अच्छे अच्छे पकवानों व व्यंजनों का भोजन करके जैकी नाम का कुत्ता बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण व ब्राह्मणी के लिए खूब दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया जहां वो दोनों पहले रुके थे और अपने मित्र टॉमी का आने का इंतजार करने लगा। उधर टॉमी भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक जिमीदार के घर में घुस गया। वो जिमीदार भी अपने घर में भोजन करने को बैठा ही था। इतने में टॉमी ने उसकी थाली में अपना मुंह डाल दिया और पूड़ियों को मुंह में पकड़कर उसी के द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर उस जमींदार के लिए कुत्ते की इस करतूत पर उसे बड़ा ही गुस्सा आया। उसने एकदम क्रोध में भरकर लाठी उठा ली और कुत्ते के पीछे से जाकर उस पर बरसाना शुरू कर दिया। बेचारा टॉमी निश्चिंत होकर पूड़ी खाने में लगा था। इधर जैसे ही उस जमींदार की लाठी उसकी पीठ पर पड़ी, लाठी का प्रहार इतनी तेज था कि बेचारा वो कुत्ता वहीं की वहीं बैठा रह गया, क्योंकि उसकी कमर टूट चुकी थी। अब तो वो अपनी कमर को घसीटता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। उसने इस बात का सपने में भी विचार नहीं किया था कि मेरे साथ इतना बुरा होगा, अर्थात 2 पूड़ियां खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य लालची व स्वार्थी है ये तो पता था, पर इतना क्रूर भी होगा ये नहीं मालूम था। कमर टूट जाने के कारण अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र जैकी पेड़ के नीचे बैठा हुआ टॉमी का इंतजार कर रहा था। अब वो अपने मन में सोचने लगा कि काफी देर हो गई, मेरा मित्र अभी वापस नहीं आया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सब सोचकर जैकी अपने मित्र टॉमी को तलाशने के लिए गांव की ओर चल दिया।
गांव के पास पहुंचते ही उसे अपना मित्र टॉमी दिखाई दिया, जो अपनी कमर को घसीटता हुआ चला आ रहा था। जैसे तैसे वो बेचारा गांव से बाहर आ पाया था। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। वो अपने अगले 2 पैरों से सरकता हुआ यहां तक पहुंच गया। जैसे ही जैकी ने अपने मित्र टॉमी की टूटी हुई कमर को देखा तो वो बहुत दुखी हुआ। उससे पूछने लगा कि हे मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तभी टॉमी ने रोते रोते उस जमींदार का क्रूरता भरा व्यवहार अपने मित्र को बता दिया। उस जमींदार की दुष्टता के बारे में जानकर जैकी का खून खौल उठा, मगर वो बेचारा कर भी क्या सकता था, वो एक पशु जो ठहरा। तभी टॉमी कहने लगा कि हे मित्र, मेरा जीना ना जीना एक जैसा हो गया है। उस जमींदार ने मेरी कमर को तोड़कर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से भी वंचित कर दिया। अब मैं अपनी इस टूटी हुई कमर के साथ अब और जीना नहीं चाहता। मुझे अब तुम किसी प्रकार से यहाँ से ले चलो, क्योंकि अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। प्रिय सज्जनों, जैकी जैसे तैसे अपने मित्र टॉमी को वहां से लेकर आगे के लिए चल दिया और टॉमी ने एक नदी में कूदकर अपने प्राणों का प्राणांत कर लिया। जैकी ने भी अपने मित्र के साथ अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और कुछ क्षणों बाद जैकी ने भी उसी नदी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रिय सज्जनों, तीर्थों का भाव लेकर वे दोनों कुत्ते निकले थे। इसीलिए भगवान ने उनके आगे पीछे के सभी कुकर्मों को समाप्त कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। प्रिय सज्जनों, भगवान की कृपा से टॉमी ने तो उसी ब्राह्मण के घर में पुत्र रूप में जन्म ले लिया और टॉमी ने उसी जमींदार के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया, उसके बेटे के रूप में जन्म लिया। प्रिय सज्जनों, संयोग से दोनों के घर में पहले से कोई भी संतान नहीं थी। काफी समय के पश्चात उस जमींदार के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया था। इस खुशी के उपलक्ष्य में उस जमींदार ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया, पूरे नगर को भोज कराया। अभी तो खुशी का जश्न समाप्त भी नहीं हुआ था कि इतने में उस सेठ के लिए खबर मिली, उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और उसके गोदाम में भयंकर आग लग गई है। ये सब सुनकर उस जमींदार के लिए बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था कि उसकी पत्नी के पेट में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो गई। अब उस जमींदार की सारी संपत्ति उसकी पत्नी के उपचार में धीरे धीरे बिककर लगने लगी। उधर जब जैकी बेटा बनकर उस ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण के घर में पुत्र के जन्म लेते ही राजा के यहाँ पुरोहित के पद पर नौकरी मिल गई। अब उस ब्राह्मण की सलाह से उस राजा का राजकाज बड़े ही अच्छे प्रकार से चलने लगा। कोई भी युद्ध वो राजा हारता नहीं था, क्योंकि वो ब्राह्मण शुभ और अशुभ समय के बारे में बताकर ही शत्रुओं पर चढ़ाई करवाता था। कुछ समय पश्चात राजा ने उस ब्राह्मण के लिए अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। बेचारा वो गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन चुका था। इधर वो ब्राह्मण का पुत्र भी गुरुकुल में पढ़ाई करने के बाद बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दिए। उधर उस जमींदार का बेटा बड़ा होकर नाकारा निकल गया। उस जमींदार के बचे कुछ धन के लिए उसने जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया। वो जमींदार कुछ भी कहता तो बेटा उसको मारता पीटता और भद्दी भद्दी गालियां देता था। एक दिन तो नशे में धुत होकर उसने अपने बाप को डंडों से इस कदर पीटा कि उस जमींदार की कमर ही तोड़ दी। अब तो वो जमींदार चल फिर भी नहीं पाता था। सारे दिन पड़ा पड़ा अपने कुकर्मों को याद करता रहता था और भगवान से अपने द्वारा किए गए कुकर्मों की माफी मांगता रहता था। एक दिन उस जमींदार ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, हमने ना जाने अपने पूरे जीवन में कौन से कुकर्म किए हैं जिसके कारण हमारे घर में जो ये कपूत पैदा हुआ है। ऐसी संतान से तो मैंने संतान ठीक था। प्रिय सज्जनों, तभी उस जमींदार की पत्नी ने कहा कि क्या तुम्हें एक बात याद है? तुमने एक कुत्ते की लाठी मारकर कमर तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का तुम्हें और मुझे ये दंड भोगना पड़ रहा है। कहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कुकर्म किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आते हैं। ये सब हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी या बुरी संतान प्राप्त होती है। हमारे द्वारा किए गए पाप पुण्य ही
हमारे घर में बेटा और बेटी बनकर जन्म लेते हैं। यदि संतान सुख देने वाली हो तो इस बात से भली भांति समझ लेना कि हमने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं वो अपना फल दे रहे हैं। और यदि संतान दुख देने वाली हो या निकम्मी हो, निठल्ली हो, तो इस बात से भली भांति समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का बराबर भुगतान हो रहा है। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से वो जमींदार अपने कुकर्मों को याद करके अपनी चारपाई पे पड़ा तड़पता रहता था। प्रिय सज्जनों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये थी प्रिय सज्जनों आज की हमारी छोटी सी कहानी। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।